Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, honor, and praise to Jesus Christ alone. True Holy Spirit, take complete control. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabara shakatalara bara handalare perulatas. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए यीशु मसीह की हुजूरी में जाने के पहले हम छोटी सी दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, उनको वेलकम करते हैं आज के इस लाइव प्रेयर सेशन में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने आती हूँ लॉर्ड जीसस। हम थैंक यू कहते हैं लॉर्ड, हम धन्यवादित हैं आज के सुंदर समय के लिए जब आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम लॉर्ड जीसस आपकी हुजूरी में आने पाएँ और आपके हम वचन से आज भी कुछ सीखें। हम इस चीज़ के लिए जीसस आपके पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई मांगते हैं। इस पूरे सेशन को जीसस मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। यीशु मसीह के लहू में हम इस पूरे सेशन को कवर कर देते हैं। एक एक ब्रदर एंड सिस्टर को जो जुड़ेंगे, एक एक यीशु के बच्चे को जो इसको एज अ रिकॉर्डिंग देखेंगे, एज लाइव देखेंगे, उनको भी हम जीसस के सामर्थी हाथों में सौंपते हुए उनको और उनके परिवारों को यीशु के लहू में छुपा लेते हैं। और सभी के गैजेट्स को, जिस भी चीज़ पर ये इस सेशन को देखे, उस गैजेट को भी मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ। एंड खुद को, खुद के परिवार को भी, और इस लाइव सेशन से, इस लाइव प्रेयर सेशन से जुड़े तमाम चीज़ों को मैं यीशु मसीह के लहू में पूरी तरह से सोख करके, सील करके छुपा लेती हूँ। और मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आपके पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल होने पाए। लॉर्ड जीसस, आपके होली स्पिरिट का टोटल कब्ज़ा होने पाए इस पूरे सेशन के दौरान। एक एक अल्फाज जो कुछ भी मैं बोलूँ, जो कुछ भी हम आज के दिन समझे सीखे आपके वचन से, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा के ही अगुवाई में हो, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। जीसस, मेरे ज़बान को इस्तेमाल करिए और पूरी चीज़, सारी चीज़ें यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी जो आप आज के दिन मिरेकल्स करेंगे जीसस, चंगाइयाँ जो होंगी, जो आप बड़े काम करने पर है खुदावंद यीशु मसीह, और जो वचन भी आज आप हम तक पहुंचाने वाले हैं यीशु मसीह, सब कुछ, सारी चीज़ों में हम पहले से ही ग्लोरी यीशु मसीह को दे देते हैं। एंड लॉर्ड, आपके पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल मैं अपने ऊपर, अपने देह, आत्मा, प्राण के ऊपर भी मांगती हूँ। मेरे शब्द नहीं जीसस, लेकिन जो आप आज हमारे से बात करना चाहते हैं वो मेरी ज़बान पे आप एग्जैक्टली वो शब्द रखिए खुदावंद यीशु मसीह। और ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली जो आज के दिन आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप इस सेशन के दौरान, इस सेशन के ज़रिए अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल से हमसे बात करिए। लॉर्ड जीसस, आप जानते हैं हम सबको एग्जैक्टली किस वचन की ज़रूरत है, हम सबको एग्जैक्ट क्या वर्ड सुनने की ज़रूरत है, हम कहाँ पर परेशान हैं, हम कहाँ चूक रहे हैं, हम कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं, हम कहाँ पर किन एरियाज़ में ढिलाई आ रही है। यीशु मसीह, आप सब जानते हैं। एग्जैक्टली उन सारी चीज़ों को यीशु मसीह आप एड्रेस करिए आज के दिन। आप ऐसा कर चुके हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजारी के साथ इस पूरी दुआ को हम यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में, जिसमें हम सब जुड़े हैं। और आज मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हिदायत के मुताबिक कि अगर आप किसी भी विश्वासी या अविश्वासी भाई या बहन को आप जानते हैं
जिनको इनकरेज होने की ज़रूरत है, जिनको प्रोत्साहन की, यीशु में प्रोत्साहन की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर से इस सेशन को, इस लाइव सेशन को आप उनसे जल्दी से शेयर करिए। इफ़ देयर इज़ एनीवन हु नीड्स द टच ऑफ द लॉर्ड, जिनको इनकरेज होने की ज़रूरत है, जिनको आज एक आश्वासन की ज़रूरत है जो गिव अप करने पर है, और सबसे बड़ी बात जिनको यीशु की ज़रूरत है, परमेश्वर के स्पर्श की ज़रूरत है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप उन सभी से इस सेशन को यीशु की महिमा के लिए निश्चित रूप से शेयर करिए। वो अब देखें या एज अ रिकॉर्डिंग देखें, इट्स ओके, बट उन तक ये वचन यीशु का ज़रूर पहुँचे। आइए हम तुरंत कलाम में चलेंगे। हम वचन में आज पढ़ेंगे रोमियो के 8 पर हम फोकस करेंगे। रोमियो का 8, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, और आज के दिन हम 31वीं आयत से लास्ट आयत तक फोकस करेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 31 टिल द एंड। बट रोमियो का 8, इसमें बहुत सी गहराई से भरी बातें प्रेरित पौलुस ने लिखी हैं, बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही गाढ़ी बातें यहाँ पर यीशु के संदर्भ में और पवित्र आत्मा के संदर्भ में लिखी है, पिता परमेश्वर से कनेक्टेड। ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, और किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रेयर करते हैं, किस तरह से जब हमको नहीं पता है कि हमें किस चीज़ों के लिए और कब और कैसे दुआ करने की ज़रूरत है, तो ये रोमियो के 8 में ही लिखा है कि पवित्र आत्मा जी हमारे लिए ऐसी चीज़ों के लिए निरंतर दुआ करते रहते हैं। रोमियो के 8 में ही लिखा है कि यीशु मसीह में जो हैं, जो यीशु को अपना दृढ़ गढ़ मानते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, चाहे जो भी हुआ हो, चाहे जो भी हो रहा हो, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। एंड रिज़ल्ट हमेशा उनके लिए यीशु में बेस्ट होता है। बट हम उन सब चीज़ों पर आज फोकस नहीं करेंगे, और ये चीज़ें हैं तो आप इनको ज़रूर पढ़ें, इन पर मनन चिंतन करें, रोमन्स के 8वें पाठ पर। बट राइट नाउ हम तुरंत चलेंगे रोमियो के 8 उसके 31 आयत पर। आप में से कोई भी अगर इसको टाइप कर दे, रोमन्स चैप्टर 8 31 to 39, और इसमें पूरी बातें यहाँ पर आज के दिन परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जो कि यीशु में है, और यही आज का टॉपिक है, यही आज वो एक इनकरेजमेंट है जिसके बारे में आज जीसस हमसे बात करना चाहते हैं। इसलिए जल्दी से मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यीशु की हिदायत के मुताबिक अगर किसी को परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने की ज़रूरत है, अगर कोई कहीं पे अपने जीवन में हार रहा है, अगर वो थक रहा है, कोई शख्स, कोई भाई या बहन निराश हो रहे हैं, प्लीज़ उनसे ये वचन शेयर करिए। यस, थैंक यू ब्रदर एडवर्ड। रोमियो के 8 हम 31 वर्स से शुरू करेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? वील जस्ट स्टॉप हियर, और इन 2 आयतों पर पहले हम समझेंगे जीसस हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आपका विरोधी आपके पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, आपका विरोधी आपकी वो बीमारी नहीं हो सकती है, आपका विरोधी आपके परिवार के सदस्य, आपके कलीग्स, आपके कोवर्कर्स,
आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। आपका विरोधी स्वयं शैतान या उसके दूत भी नहीं हो सकते हैं। शैतान के एजेंट्स भी हमारे विरोधी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आई एम ऑन योर साइड। परमेश्वर आपकी ओर है। गॉड इज़ ऑन योर साइड। हम इंग्लिश बाइबल्स में देखेंगे जल्दी से, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए। What then shall we say to these things? If God is for us, Jesus is for us, who can be against us? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? कौन हमारे खिलाफत में आ सकता है? अगर जीसस क्राइस्ट जो कि खुदा है वो हमारे तरफ है, वो हमारे हक में है, वो हमारी ओर है। तो सबसे पहली बात, आपको इस बात को आपको बोलने की ज़रूरत है। कहिए, मेरे विरोध में कोई नहीं हो सकता है। आप जिस चीज़ से इस वक्त जूझ रहे हैं, मे बी वो अनएम्प्लॉयमेंट है, हो सकता है आपको जॉब नहीं मिल रही, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं। आप बोलिए इस चीज़ को कि मेरे विरोध में ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो एक स्थिति है जहाँ पर मुझे जॉब नहीं मिल सकती, नहीं मिल रही, ये मेरा विरोधी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो के 8:31 में कि जीसस, यीशु मसीह परमेश्वर मेरी ओर है। आपके विरोध में वो बीमारी नहीं हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उस बीमारी का नाम लीजिए। कहिए कि कोई भी बीमारी, मेरी सेहत जो खराब करने के लिए जो चीज़ें आई हैं, जो मेरे मानसिक संतुलन को या शारीरिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए आई है, ये चीज़ें, ये झूठ है, ये मेरे विरोधी नहीं है। और इसलिए क्योंकि जीसस मेरी ओर है, जीसस मेरे हक में है, मेरे खिलाफ कोई भी आ ही नहीं सकता, मेरे खिलाफ ये चीज़ें काम ही नहीं कर सकती हैं। आपका विरोधी कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपका विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर जीसस कह रहे हैं, अगर कलाम से हम ये सीख रहे हैं, अगर वचन बता रहा है कि आपका विरोधी नहीं है कोई, इसका मतलब आपके खिलाफत में कोई आ ही नहीं सकता। वो चीज़ें आपकी कुछ नहीं, हानि आपको नहीं पहुंचा सकती हैं। सो कहिए कि जीसस मेरे साथ है, जीसस मेरे हक में है, जीसस मेरी तरफ है, जीसस इज ऑन माई साइड, जीसस इज विथ मी। इसलिए नथिंग कैन बी अगेंस्ट मी। मेरा कुछ भी, कोई भी विरोधी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। यीशु मसीह का ये वचन, हम फिर से इसे इंग्लिश ट्रांसलेशंस में देखेंगे। जिसने अपने निज पुत्र, रोमियो के 8:32 पर में हो, जिसने अपने निज पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को भी न रख छोड़ा, यीशु तक को, जीसस तक को, अपने बेटे तक को खुदा बाप ने दे दिया, उनकी प्राणों की आहुति देने के लिए, हमारे लिए। वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जब इतनी बड़ी चीज़ दे दी, जब यीशु मसीह को खुदा ने अपने बेटे को, जो खुद खुदा है, उनको हमारे लिए सौंप दिया, तो इतनी बड़ी चीज़ देने के बाद हम
जो अपने लाइफ में चाह रहे हैं आज के दिन खुदा से, वो चीज़ें बहुत छोटी हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप बड़ी से बड़ी चीज़ मांग रहे होंगे। आर यू आस्किंग फॉर योर लाइफ? क्या आप ऐसे एक डिजीज़ से बैटल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, इवन टू द पॉइंट कि आपको डॉक्टर्स ने अगर एक अवधि दे दी है, वो कैंसिल होता है यीशु के नाम से। मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, उनके लिए क्या बड़ी बात है आपको, आपके उस शॉर्ट टाइम को, उस अवधि को दीर्घ आयु में बदलना उनके लिए कोई मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने अपने बेटे तक को दे दिया, बाइबल बता रही है, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। एंड जब आप इस चीज़ को ट्रांसलेशंस में देखते हैं, इसमें लिखा है कि he who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things। ये चीज़ें जो यीशु मसीह आपको देना चाह रहे हैं, ये फ्रीली दिया जाएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपकी चंगाई आपको मुफ्त में मिलेगी। ये यीशु का फजल है, ये ग्रेशियसली, ग्रेस के द्वारा आपको मिलेगा। एक और किसी और ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि ही विल गिव अस ग्रेशियसली ऑल थिंग्स। ये फ्रीली है, उनके फजल से है, इनकी ग्रेस से है। हीलिंग के लिए आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता। अगर कोई ले रहा है वो गलत बात है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने कमरे में यीशु से प्रार्थना करके आप उस चंगाई को यीशु से डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के दास और दासियों को यीशु मसीह ने इसी खातिर आप ही के लिए खड़ा किया। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके लिए हीलिंग, आपके लिए वो बरकत, आपके लिए वो जॉब पाना, आपके लिए वो लाइफ पार्टनर पाना, आपके लाइफ में वो जो डिवोर्स का चल रहा है केस, उसको कैंसिल करना, वो मुफ्त है, वो मुफ्त है। आप पढ़ें और ट्रांसलेशंस को, आप इंग्लिश के ट्रांसलेशंस को पढ़ें, आप उर्दू के ट्रांसलेशंस को पढ़ें, आप हिंदी के और ट्रांसलेशंस को पढ़ें। इट इज़ फ्री। यीशु मसीह कह रहे हैं फ्री है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को जब फ्रीली दे दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं उनके लिए। सो आई वॉन्ट टू जस्ट इनकरेज यू टुडे, जो भी आप मांग रहे हैं, सबसे बड़ी, जो बड़ी सी बड़ी चीज़ों को आप मांग रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो जीसस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो मेरे लिए, आपके लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बट यीशु मसीह आपसे कहते हैं, जब मैंने खुद को त्याग दिया तो ये चीज़ें क्या मायने रखती हैं। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, और ये फ्रीली मिल जाएंगी। इट इज़ हिज ग्रेस, ये उनका फजल है। आइए हम आगे बढ़ें। रोमियो के 8 उसके हम 33वीं आयत से पढ़ेंगे अब, 33rd वर्स। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। जब यीशु मसीह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, जब यीशु मसीह कलाम के मुताबिक हम समझते हैं कि जीसस हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं, कौन हमारे खिलाफ आ सकता है? कौन हमें दोषी ठहरा सकता है? आप पर उंगली उठाई जा रही है, आपको साइड किया जा रहा है, आपके खिलाफ लोग ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुपिज्म में वो हैं, मैं जीसस की अगुवाई के मुताबिक इस वक्त मैं सेंस कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको सेग्रीगेट कर दिया है, मतलब आपको अलग कर दिया और आपके खिलाफ एक ग्रुप बन गया है। आपको अलग करके उस ग्रुप में वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। बट वचन पढ़िए, लुक एट व्हाट जीसस इज टेलिंग यू। जीसस आपसे कह रहे हैं,
परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? आप पर कोई दोष लगाने वाला वो टिक ही नहीं पाएगा। जस्ट इस वचन को क्लेम करिए, अंगीकार करिए। आई नो आपकी ऐसी हालात, आपके जीवन में ऐसा कुछ केस चल रहा है जहां ग्रुपिज्म के आप शिकार हो रहे हैं। आप पर दोष लगाया जा रहा है, आप पर उंगली उठाई जा रही है। बट आज वचन आपसे कह रहा है, आज जीसस आपसे कह रहे हैं, रोमियो के 8 उसके 33 वचन को, 33वीं आयत को मैं अगेन फिर से पढ़ूंगी आपके लिए। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। यीशु मसीह आपको धर्मी, आपको करेक्ट साबित करेंगे। आप उस केस से, इवन अगर ये कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके खिलाफ, आप उस केस से क्लीन निकल आएंगे। आपको सही और धर्मी साबित करने वाला, धर्मी ठहराने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जस्ट ट्रस्ट एंड कीप, इस आयत को कीप ऑन कन्फेसिंग दिस, क्लेम दिस। यस, इसका अंगीकार करिए। आपके फैमिली मेंबर्स, हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रहते हैं और आपके खिलाफ आपके घर वाले ही हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं और क्योंकि वो नहीं है मसीह में, या तो फिर सिर्फ नेम से, मतलब सिर्फ उनके मतलब कहने को वो मसीह कहलाते हैं। विश्वासी सही मायने में आप हैं। हो सकता है एक घर में रहते हुए भी आपको इस टाइप का आपको दोषी ठहराया जा रहा है। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आप पर कोई दोष लगा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सही ठहराने वाला, आपको करेक्ट, आपको राइचियस, आपको धर्मी ठहराने वाले स्वयं खुदावंद यीशु मसीह है। जो भी आज आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, ये सब जो आप पर उंगली उठा रहे हैं, यीशु मसीह इन चीज़ों को आपके हक में बदल देगा, क्योंकि यीशु आपके हक में है। यीशु मसीह आपके साइड पर है। इफ गॉड इज़ फॉर यू, इफ जीसस इज़ फॉर यू, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, ये लोग भी नहीं। आपको जाकर उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये यीशु की ओर से आप इस बात को समझ लीजिए। आपको जाकर उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने केस का आप अपनी सफाई जो है आप नहीं देंगे, यीशु मसीह करेंगे। आपके हक में जीसस कुछ लोगों को खड़ा करेंगे जो आपकी तरफ से बोलेंगे, फिर चाहे खुदावंद यीशु मसीह को अपने फरिश्ते, अपने स्वर्गदूत, अपने एंजल्स को ही क्यों ना भेजना पड़े। और इस वक्त अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं, मैं आपके ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से कि जीसस वाकई में इस वक्त अपने उन स्वर्गदूतों को भेजे आपके जीवन में, जो आपके हक में बोले, जो आपके लिए, आपको करेक्ट साबित करने के लिए, आपको सही ठहराने के लिए आपके हक में पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलेंगे। ये जीसस इस वक्त करंटली आपके जीवन में ये कर रहे हैं। ये स्वर्गदूत ऑलरेडी आपके जीवन में मौजूद हो गए हैं। यीशु के नाम से मैं आपके जीवन के ऊपर ये घोषित करती हूँ, आई डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मत भूलें कि परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर है जो आपको धर्मी ठहराने वाला है। आगे लिखा है कि परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह जो कि है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह आपके लिए निवेदन, आपके लिए इंटरसीड, आपके लिए और मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं। कितना प्यारा हमारा खुदा है, कितना हमारा एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो खुदा है, लेकिन फिर भी
वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर निरंतर हमारे लिए और आपकी उन सारी इंटरसेसरी प्रेयर्स जो हैं आपके, जो आपके इंटेंशंस हैं, जो आपकी याचनाएं हैं, उसके लिए यीशु मसीह स्वयं दुआ कर रहे हैं। व्हाट अ लविंग गॉड वी हैव। कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है हमारा खुदावंत यीशु मसीह। He loves you, brothers and sisters. Jesus is praying for you. Even right now, बहुत टाइम हो गया है, आपकी प्रार्थना निवेदन को बहुत वक्त हो गया है। अब जीसस आपके लिए दुआ कर रहे हैं। वचन बताता है वो दुआ करते हैं हमारे लिए। राइट नाउ मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपके उन टफ, उन स्टबर्न प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, उन प्रार्थना गर्ज, वो चीज़ें जो आपने पता नहीं कितने महीनों या सालों से आप दुआ कर रहे हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, चीज़ें टस से मस नहीं हो रही है। बट आई वॉन्ट टू टेल दिस टू यू टुडे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अब चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज अब जीसस क्राइस्ट आपके लिए दुआ कर रहे हैं। कोई मनुष्य, कोई प्रेयर ग्रुप और किसी भी प्रेयर लाइन नंबर पर आप प्रेयर ज़रूर करवा सकते हैं, बट उन सारी चीज़ों से बढ़कर यीशु मसीह आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब बदलाव आप देखेंगे। हालेलुया, वी रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस। आगे लिखा है, मैं 35वीं आयत को पढ़ूंगी, रोमियो के 8 पर हैं हम। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आप जिस भी चीज़ से जूझ रहे हैं, लेट मी टेल दिस टू यू, मैं आपको बता दूं, वो चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो चीज़ें आपके विरोध में आ ही नहीं सकती। क्यों? यीशु का वचन कहता है कि आपका विरोधी कोई बन ही नहीं सकता। ये मसीह का प्रेम है आपके लिए और मेरे लिए, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके और मेरे लाइफ में हमारी खिलाफत में काम कर ही नहीं सकती। ये जो आयतें हैं कि हमारे खिलाफ कोई दोष हमें नहीं ठहराने वाला आ सकता है, दोषी नहीं ठहराने वाला आ सकता है, हमारे विरोधी कोई नहीं हो सकते हैं, ये चीजें क्यों हैं? यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह हमें धर्मी साबित करेंगे। ये आयतें, इनका बेसिस क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? इनका बेसिस ये है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो रहा है आपके जीवन में, आपको और मुझको मसीह के उस प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह का प्रेम एक कांस्टेंट है। हालातों की वजह से, उथल पुथल की वजह से यीशु के प्रेम में कोई बदलाव नहीं आता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये मसीह का प्रेम ही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, परमेश्वर के बच्चों, ये मसीह का प्रेम ही है जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, ग्रेस आफ्टर ग्रेस है कि हमारे खिलाफ कोई नहीं हो सकता, हम पर उंगली कोई नहीं उठा सकता। यीशु हमें साबित करवाएंगे करेक्ट, हमें राइचियस घोषित करवाएंगे। जीसस हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो मसीह का प्रेम है। The foundation is love. Because वचन बताता है यूहन्ना के 3:16 में, और आप सब जानते हैं जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम मैसेज की गहराई में अब जाने वाले हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो मेन चीज़ आज हमसे जीसस बताना चाहते हैं, सारी चीज़ जो हुई है, जो यीशु को हमारे पिता परमेश्वर ने दे दिया, जो जीसस का ग्रेस है जिसकी वजह से हम फ्रीली वो सारे गिफ्ट्स को रिसीव कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट। इट इज़ ऑल अबाउट द लव ऑफ गॉड, जिसके लिए ही उन्होंने हमें अपना पुत्र दे दिया। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें। किस तरह से करें, कैसे वो हमारे लाइफ में एक रियल चीज़ बन जाए। आइए मैं फिर से आपके जल्दी से पढ़ दूंगी 35वीं आयत से, रोमियो के 8। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? इसमें आप अपने जो हालात है डाल दीजिए। चाहे जो भी हो रहा है, मसीह के प्रेम से आप अलग नहीं हो सकते हैं। और अगर यीशु का प्रेम है तो सारी चीज़ें फिर टेकन केयर ऑफ हो जाएंगी। आगे लिखा है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। यहाँ पौलुस साम्स को कोट करते हैं 37वीं आयत। अब ध्यान दीजिए 37th वर्स। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आप जयवंत से भी बढ़कर है। डिक्लेयर करिए, आप इस सिचुएशन में जिस पर है, आप उसके ऊपर जयवंत से भी बढ़कर है। आप ऑलरेडी अपने उस हालात पर जय से भी बढ़कर सक्सेस आपने हासिल कर ली है। आप ऑलरेडी उस पर जय प्राप्त कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम आपके साथ है। परंतु इन सब बातों में आप जो कुछ भी अब झेल रहे हैं, तनाव, विरोध, क्लेश, बीमारी, अकाल, संकट, ये सारी चीज़ें जो अभी जस्ट हमने पढ़ी, और हो सकता है इससे कई कुछ और ज़्यादा भी आपके लाइफ में चल रहा है, जीसस आपसे कहना चाहते हैं, बोलिए अपने मुंह से, मैं इन सारी चीज़ों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, यीशु के द्वारा जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, हम इन सारी बातों में जयवंत से भी बढ़कर है। यीशु मसीह का प्रेम ही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। मोर देन कॉन्करर्स। इस टाइप की विक्ट्री है आपके पास, ऑलरेडी है। बोलिए अपने हालातों पर, बोलिए अपने जो फाइनेंसेस आपको लग रहा है जो कम से कम और नेगेटिव में जा रही हैं, वो जो ख़त्म हो रही हैं, वो जो बैंक बैलेंस ख़त्म हो रहा है, कहिए यीशु के प्रेम की वजह से मैं इन सब चीज़ों के बावजूद जयवंत से भी बढ़कर हूँ। जीसस का प्रेम आपको वो सारी चीज़ों के ऊपर विजयी करके खड़ा करेगा। यू आर गोइंग टू स्टैंड विक्टोरियस ओवर ऑल ऑफ इट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ जीसस। बिकॉज ऑफ द लव ऑफ जीसस, वो आपसे प्रेम करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ही इज सो श्योर अबाउट दिस। अपोस्टल पॉल कहते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है
अलग कर सकेगी। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में पाया गया है, बिकॉज परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। सो यू फाइंड गॉड्स लव इन जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज लव। परमेश्वर का प्रेम अनुभव करना चाहते हैं, यीशु की ओर देखिए, यीशु मसीह से जुड़ जाइए। बाइबल बताती है परमेश्वर का प्रेम जो कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में है। इस प्रेम से हमें ये सारी चीज़ें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं अलग कर सकती हैं। आपके पाप भी, अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा गुनाह कर चुके हैं, यीशु मसीह से ग्रेस मांगिए, यीशु मसीह से अनुग्रह मांगिए, मदद मांगिए। आपको उस सिन से, आपको उस गंदे बुरे हैबिट से, उस व्यभिचार से आपको अलग करने के लिए, आपको गुनाह से दूर करने के लिए, और आप माफ़ी मांग लेंगे, आप उस गुनाह से मुंह मोड़ लेंगे, तो यीशु आपको गुनहगार नहीं ठहराते हैं। आपके गुनाह, आपके अपराध भी आपको जीसस के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आप गिल्ट में रहना छोड़ दीजिए। आपका बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, आपका बीता हुआ कल चाहे जितना भी मैला क्यों ना हो, आपके पाप हो सकता है अभी भी आप उस पाप में हैं, चाहे जितने ही घिनौने क्यों ना हो। अगर आपको एहसास हो गया और अगर आप दिल से इन चीज़ों से दूर होना चाह रहे हैं, अगर आपने दिल से माफ़ी मांग ली और यीशु ने आपको ग्रेस दिया, आपने सेल्फ कंट्रोल जो कि पवित्र आत्मा का एक फल है, आपने आत्मनियंत्रण करके अपने आप को कंट्रोल में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले आए, आपको फिर यीशु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आप बीते दिनों में 100 बार हो सकता है गिरे हैं, उस पाप को आप रोज ट्राई करते हैं कि आप अपने जीवन से निकालें, बट यू आर फेलिंग एवरी डे। यस माय ब्रदर, आप हैं यहाँ, मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। आप रोज 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 उस सिगरेट को रोज छोड़ना चाह रहे हैं, आप रोज उस जबान से गंदे शब्द जो है, नेगेटिव बातें भी आपको नहीं बोलना है, आप रोज ट्राई कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगती हूँ आपके लिए इस वक्त। आइए मिल के दुआ करें कि प्रभु यीशु मसीह आपका फजल काफ़ी है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी लॉर्ड। आपका फजल काफ़ी है, आपका अनुग्रह यीशु मसीह मुझे दीजिए, आपकी मदद की ज़रूरत है मुझे। यस लॉर्ड, मैं एक सुपरनैचुरल ग्रेस मांगती हूँ जीसस। मैं आपसे एक सुपरनैचुरल, एक अलौकिक रूप से एक मदद मांगती हूँ मेरे इन भाइयों के लिए, मेरे इन बहनों के लिए, जो उस गंदी चीज़ से निकलने के लिए, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, ये रोज़ ट्राई कर रहे हैं जीसस। लेकिन होने दीजिए यीशु मसीह, आपके नाम से हम मांगते हैं कि एक मिरेकल हो जाए आज के दिन, कि आपके फजल से लॉर्ड, आपके ग्रेस से ये मुक्त होते हैं, एंड द चेन्स हैव ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो गुनाह की जंजीरें, वो चेन्स जो है, वो आपके जीवन से, वो बुरी आदतें जो हैं, एक साइकिल जो रोज आप ट्राई करते हैं, रोज फेल होते हैं, रोज ट्राई करते हैं, रोज फेल होते हैं, इट ब्रेक्स टुडे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवन आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप चैटिंग करते हैं, एंड आप हो सकता है दूसरी स्त्रियों से, महिलाओं के साथ चैटिंग करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का एक अद्भुत एक सुपरनैचुरल ग्रेस आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव करिए और रिसीव करिए उस अनुग्रह को, उस गंदी चीज़ से आपको दूर रखने के लिए, आपको सेल्फ कंट्रोल,
आपकी उंगलियों पर यीशु मसीह अपने कंट्रोल को इस वक्त पूरी तरह से ले रहे हैं। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का कब्जा आ जाता है आपके उंगलियों पर। आप में से बहुतों के उंगलियों पर, हाथों पर इस वक्त, बिकॉज आप गलत चैटिंग कर रहे हैं। मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। आप मेरे भाई, मेरी बहन, आप जानते हैं आप गलत चैटिंग कर रहे हैं। यू आर इन बैड चैट्स। कुछ चैट्स हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आप जानते हैं ये पाप है, लेकिन आपको आज यीशु मसीह रिहा कर रहे हैं। वो बंधन, वो चेन्स आपकी उंगलियों से, आपकी कलाइयों से टूट रहे हैं इस वक्त, बाय द पावर ऑफ द ट्रू होली स्पिरिट, in the name of Jesus Christ. Now the blood of Jesus is breaking those chains. And यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे रहे हैं, आप दोबारा उस रास्ते मत जाएं। In the name of Jesus Christ, रिसीव करिए। आपके हाथों पर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ रहा है। and you have to also exercise self control. आपको आत्मनियंत्रण भी अपनी तरफ से आपको भी ये करना पड़ेगा। यीशु मसीह आपको पूरी मदद देंगे, पूरा हेल्प यीशु की ओर से है। वो गलत चैट्स की हैबिट टूट गई है आज यीशु के नाम से, और इन तमाम बुरी हैबिट्स को, इवन सिगरेट मैं देख रही हूँ आपके उंगलियों के बीच में सिगरेट फंसी, वो टूट रहा है, वो बंधन नशे का आपके ऊपर से यीशु के नाम से। आप सिगरेट्स से नजात पा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मे बी यू आर इवन प्रेइंग फॉर समबडी जिसको गलत चीज़ों की आदत है। वो सारी गलत आदतें यीशु मसीह आज तोड़ चुके हैं, और उन पापों को, उन गलत आदतों को यीशु मसीह के ब्लड से हम आपसे ब्लॉक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये खुद यीशु कर रहे हैं। और अब जीसस चाहते हैं कि आप खुद को दोषी समझना बंद करिए। जीसस आपसे दूर नहीं गए हैं मेरे भाई, माय डियर सिस्टर। यीशु मसीह आपसे दूर नहीं गए हैं। इनका जीसस का प्रेम है, वो जीसस का लव है जिसने आज आपको छुड़ाया। सो यीशु के इस प्रेम से रोमियो के 8 उसकी आखिरी आयत, उसकी लास्ट की 2 आयतें, लास्ट के 2 सेकंड लास्ट 38 एंड 39 वर्स, आप इसको जब पढ़ेंगे तब आप उसमें अपनी चीज़ों को डालकर अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करें। आपके गुनाह भी आपको जीसस के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। उनका प्रेम बहुत महान है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह का प्रेम जो है, इट इज़ वेरी टैंजिबल लव। आप फील कर सकते हैं उस प्रेम को। वो कोई फेक चीज़ नहीं है, वो एक इमेजिनरी चीज़ नहीं है, वो एक काल्पनिक चीज़ नहीं है। गॉड्स लव इज इन जीसस, एंड जीसस का प्रेम बहुत टैंजिबल है। आप उसे महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकली आप फील कर सकते हैं। वो सिर्फ एक आत्मिक चीज़ नहीं है। कैसे आप महसूस करेंगे जीसस के प्रेम को? आज जब मैं आज इस वचन पर मनन कर रही थी, इससे पहले कि मैं आप तक इसको लाऊं, मैंने यीशु मसीह से कहा, जीसस क्या आप आज अपने बच्चों से मेरे द्वारा कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आपका प्रेम हम महसूस कर सकते हैं, बट कैसे हम महसूस कर सकते हैं? आज मुझसे यीशु मसीह ने एक बात कही, और मैं खो गई उस सवाल के आंसर्स में मैं खो गई। अपने आंखों को इस वक्त बंद करिए, और यही सवाल आज के दिन यीशु मसीह भी आपसे करते हैं। जीसस ने मुझसे कहा कि मुझे बताओ कि तुमने मेरे टैंजिबल लव को कब अनुभव किया? आज के दिन यीशु मसीह आपसे भी यही पूछते हैं कि आपने अपने जीवन में यीशु के उस प्रेम को कैसे अनुभव किया? आपने कैसे महसूस किया?
आंखों को बंद करिए, मे बी नॉट नाउ, लेकिन आज ज़रूर इस चीज़ पर मनन करें। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ पर मनन किया और मुझे बचपन से लेके आज तक वो सारी चीज़ें यीशु मसीह ने एक के बाद एक अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए याद दिलाई कि कैसे जब मैं मसीह में पूरी तरह से होकर भी नहीं थी, जब मैं यीशु के साथ उस एक अच्छे से संबंध में इतनी तरह से इस तरह से थी भी नहीं, तब भी कैसे मसीह का प्रेम मुझे बचाता रहा, तब भी कैसे मुझे प्रेम मिलता रहा जीसस का। आज मैंने जीसस से जब पूछा कि मैं आपके बच्चों से क्या कहूं, तो जीसस ने मुझसे पूछा कि निशा, हाउ हैव यू एक्सपीरियंस्ड माई लव। और मेरे आंखों में आंसू भर आए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने माँ के कोख में जब से थे, उस पल से लेकर जब से आपकी माँ ने आपको कंसीव किया, उससे भी पहले और आपके आज से लेकर आपके अनंत जीवन भर तक यीशु मसीह का प्रेम आपके साथ रहा है, आपके साथ है, इस वक्त मौजूद है और आपके साथ बना रहेगा। आमेन। हम कैसे मसीह के प्रेम को हम कैसे अनुभव करें, उस प्रेम को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हाँ, हम जानते हैं जीसस ने कहा है यूहन्ना के 15:13 में अपने बारे में ही कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ही इज आवर फ्रेंड। अपने को यीशु मसीह हम अपने आप को, खुद को वो हमारा मित्र कहते हैं। ग्रेटर लव, देयर हैज बिन नो ग्रेटर लव देन दिस, कि किसी ने अपने मित्रों के लिए, किसी ने उन लोगों के लिए जो उनको जानते तक नहीं है, उनके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सो हम कैसे कैसे मसीह का प्रेम अनुभव करें? सिस्टर सुप्रिया, यीशु मसीह का प्रेम आपके बच्चे को ठीक करेगा। ही लव्स यू, ही लव्स योर चाइल्ड। सिस्टर सुप्रिया, आई नो आप परेशान हैं मेरी बहन। मैं समझ भी नहीं सकती हूँ आप जो जिस चीज से आप गुजर रही हैं, बट जीसस जानते हैं। आप बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं मेरी बहन, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जीसस क्राइस्ट ने आपको वो बच्चा इसलिए नहीं दिया ताकि वो आपसे छीना जाए। ही विल सेव योर चाइल्ड। यीशु मसीह का प्रेम है वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। सिस्टर, वचन सुने। अगर आप वचन सुनेंगी, वचन आपके अंदर विश्वास लाएगा, वचन आपके अंदर विश्वास लाएगा, फेथ लाएगा इम्पॉसिबल हीलिंग के लिए, जो यीशु मसीह ऑलरेडी दे चुके हैं। जीसस का प्रेम हम लोगों के जरिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फील कर सकते हैं। यस, रिपोर्ट्स बेटर है। हम सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आप वचन पे ध्यान दें मेरी बहन। जीसस का प्रेम हम लोगों के जरिए फील कर सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहली बात तो ये है, आज ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह आपको बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप हो सकता है ऐसे एक फैमिली से आए हैं जहां पर आपको माता पिता का प्रेम नहीं मिला, या हो सकता है आप किसी सिंगल पेरेंट के साथ रहे हैं, या तो आप माँ के प्रेम से वंचित रहे हैं, या तो आप फादर के प्रेम से वंचित रहे हैं। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को बहुत ही कम उम्र में खो दिया। हो सकता है आपके पास पेरेंट्स कभी रहे ही नहीं। आप जमाना, दुनिया जो कहती है वो टर्म, आप ऑर्फिन हैं। बट यीशु मसीह क्या करते हैं कि वो आपको अपना प्रेम, जो शायद आपको पेरेंट्स से नहीं मिला, वो आपको आपके पति या पत्नी के जरिए देंगे वो प्रेम। He will make up for that love. आपको ऐसे फैमिली में प्लेस करेंगे। हो सकता है आपके जो इन-लॉज हैं, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपकी सास जो है, आपके ससुर जो है, आपको वो माता पिता से बढ़कर प्यार देंगे। आपको यीशु मसीह ऐसा एक जीवन साथी देंगे जो आपको वो प्रेम देगा
जो आपको वो रिस्पेक्ट देगी, आपको वो प्यार, वो इज्जत मिलेगी जो आपको शायद अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों बहनों से नहीं मिला। हो सकता है आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से बहुत परेशान हैं, आपको कभी पति का प्यार, पत्नी की ओर से एक जो अच्छा स्वभाव है, आपने कभी इस ब्लेसिंग को कभी पाया ही नहीं। यीशु मसीह आपको वो प्रेम आपके बच्चों के जरिए देंगे। अगर आप मसीह में हैं तो जीसस विल वर्क दिस वे। वो अपना प्रेम आपको महसूस करवाएंगे अपने प्रेम का लोगों के जरिए। आउट ऑफ द वे लोग आपके जीवन में आएंगे, यीशु मसीह कनेक्ट करेंगे, जो आपको आके ऑनर देंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको प्रेम देंगे, आपको जो अपने फैमिली से नहीं मिला, आपको जो अपनापन अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिला। हो सकता है आपको बहुत इंसल्ट और बहुत जिल्लत से होके गुजरना पड़ा हो अपने घर में, अपने परिवार की वजह से। आपको बाहर के लोग ऐसे यीशु मसीह देंगे जो आपको प्यार देंगे। ये भी एक तरीका होता है मसीह यीशु के प्रेम को महसूस करने का। ही वर्क्स थ्रू पीपल। यीशु मसीह का धन्यवाद करिए अगर आपके पास एक अच्छी माँ है, अगर आपके पापा आपसे प्रेम करते हैं। इट इज़ गॉड्स लव, जीसस का ही लव है जो उनसे होके गुजर रहा है। थैंक जीसस इफ़ यू हैव अ गुड लविंग वाइफ, इफ़ यू हैव अ केयरिंग हस्बैंड। अगर बच्चे आपके बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी केयर करते हैं, इट इज़ जीसस लव, इट इज़ द लव ऑफ जीसस। ये तो यीशु का प्रेम है जो उनके जरिए आपके लाइफ में आ रहा है। वी हैव गॉन थ्रू, मेरे हस्बैंड ने, हमने अनुभव किया है लोगों से इनडिफरेंस जो कहते हैं, जो कि लोग खराब बिहेव करते हैं, इग्नोर करते हैं, नफरत करते हैं। हमने वो भी देखा है। और यीशु मसीह का फजल है, ग्लोरी टू जीसस कहते हैं, कि हमने लोगों के प्रेम को भी अनुभव किया आउट ऑफ द वे, जिनसे कोई नाता नहीं, जिनसे कभी कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई रिश्ता नहीं, टोटल स्ट्रेंजर्स, लेकिन जीसस कनेक्ट करते हैं और ऐसा प्रेम मिलता है जो अपनों ने नहीं दिया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने देखा है ये, इसलिए मैं जानती हूँ और मैं आज के दिन आपके जीवन पर भी ये घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, दैट आपको डिवाइन कनेक्शंस जीसस क्राइस्ट देंगे। आपको जो अपनी फैमिली से ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट, अपनापन नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, जिनसे मिलना चाहिए था, यीशु मसीह आपको आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जीसस, ऐसे कनेक्शंस होंगे पवित्र आत्मा के जरिए कि आपको वो प्रेम मिलना चाहिए था, आपको उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों से मिलेगा। जो हस्बैंड का प्यार नहीं मिला, जो वाइफ से इज्जत और प्रेम नहीं मिला, जो बच्चों ने नहीं दिया, उन्होंने ठुकरा दिया, माता पिता ने छोड़ दिया, त्याग दिया, आपको जीसस ऐसे लोग देंगे, कनेक्ट करेंगे जीसस आपको ऐसे लोगों से जो आपको प्यार देंगे, आपको इनवाइट करेंगे, आपको अपने जीवन में अपना लेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, जेन्युइन पीपल। और वो कोई फेक नहीं होगा, वो कोई ऐसे ही बटरिंग नहीं करेंगे आपको, उनको करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप कुछ नहीं देंगे उनको, लेकिन यीशु मसीह वो करेंगे। ये तरीका है, दिस इज़ द वे हम जीसस के उस टैंजिबल लव को, उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है, और एक तरीका होता है जीसस अपना प्रेम हमें प्रोटेक्शन के ज़रिए भी दिखाते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन। कितनी बार आपको इस तरह से यीशु मसीह ने ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाया, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से निकाला, और अब आपको लगता है कि ऐसा
हुआ मानो वो हुआ ही नहीं। इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया गया। इस तरीके से यीशु मसीह के स्वर्गदूतों ने आपको घेर लिया कि जैसे वो चीज आपको छू ही नहीं पाई। मैं छोटी सी गवाही बोलूंगी, शेयर करूंगी आपसे, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। कई सालों पहले की बात है। मेरे हस्बैंड कार चला रहे थे, वो अपने वर्क प्लेस से वापस आ रहे थे, ऑफिस से रिटर्न कर रहे थे, और एक बहुत तेज़ एक गाड़ी आई और उनकी कार को इस तरह की टक्कर लगी कि वो कार जो है, और वो मजबूत गाड़ी थी, उस समय मजबूत कार्स आती थी और इस समय भी आती हैं, खैर इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग कार। एंड वो कार जो है, वो इतना बुरा एक्सीडेंट था कि हमें उस गाड़ी को स्क्रैप में बेचना पड़ा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। उसकी वैल्यू ऐसी हुई, वो इस तरह से बेकार हो गई वो गाड़ी। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग कार। वो ऐसा उसका ऐसी कंडीशन हो गई, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा कि उस गाड़ी को स्क्रैप में जाना पड़ा। एंड मेरे हस्बैंड को एक खरोच तक नहीं आई। उनके गर्दन पर एक ना के बराबर एक मोच सी आई। मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज हुई, और हस्बैंड पर बाय द ग्रेस ऑफ जीसस इट वाज लाइक एक मच्छर काटने के बराबर। जीसस क्राइस्ट ने सुपर नेचुरली सेव किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मानो उस गाड़ी को अगर आप देख लेंगे और मेरे हस्बैंड को अगर कोई देखता तो वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि वो उस कार में बैठे थे। पर जीसस ने बचाया, डिवाइन प्रोटेक्शन दिया, एंजल्स ने घेर लिया, लहू का कवच था। और आपके भी जीवन में मैं बता सकती हूँ आपको, कई बार जीसस ने आपको बचाया है। ये यीशु का प्रेम है, ये यीशु का प्रेम है। जीसस के लव को आप उनके प्रोटेक्शन के जरिए महसूस कर सकते हैं। आपके बच्चों को बचाता है वो, उनका जो सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन है वो उनका प्रेम है आपके लिए। और कितनी और चीजें हैं जो हुई हैं और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो आपके सामने से वो आई नहीं, वो छू कर जा भी नहीं पाई। कितनी और तमाम चीजें हैं जो रोज हर सेकंड यीशु मसीह हमसे ब्लॉक करते रहते हैं। दिस इज द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप कोविड से सुरक्षित निकले, आप उस बीमारी से सुरक्षित निकले, आप उस हार्ट अटैक से बचकर निकले, आपका शुगर लेवल इतना हाई हो गया फिर भी आप सही निकले, उस एक्सीडेंट से बच के निकले। दिस इज द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु का प्रेम है आपके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अगर किसी बीमारी से आज के दिन इस वक्त आप जूझ रहे हैं तो जान लीजिए कि जीसस ने आपके लिए जान दी है, और इसी का अंगीकार करते रहिए। अगर इस वक्त आप किसी ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह का नाम लीजिए, कहिए जीसस ने मुझे इस चुनौती से निकालने के लिए ऑलरेडी विजयी घोषित कर दिया। कहिए रोमियो के 8:37 में अभी हमने पढ़ा कि इन सब चीजों में मैं यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हूं। उस बीमारी के ऊपर बोलिए, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बोलिए, यदि यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा विरोधी ये बीमारी भी नहीं है। बिकॉज जीसस क्राइस्ट का लव है जो आपको बचाता रहता है। आपको सिर्फ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक चीज करने की जरूरत है। आपको यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में वो सारे ब्लेसिंग्स, वो सारे गिफ्ट्स जो आपने मांगे भी नहीं, इट विल बी देयर, वो एप्लीकेबल, वो लागू हो जाएगा।
लेकिन वो चीज तभी हो पाएगी, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में फ्रीली फ्लो तभी कर पाएगा जब आप आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस में चलेंगे। एंड ओबीडियंस रिक्वायर्स फेथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु में आज्ञाकारिता विश्वास के दम पर होता है। कई बार आपको लगेगा जीसस आपको कोई ऐसी चीज करने को कह रहे हैं जो आपके हिसाब से शायद इलॉजिकल है। कई बार लगेगा कि यीशु मसीह ऐसी चीज बता रहे हैं जो मुश्किल है और लॉजिक को डिफाई करता है। जब आप निर्गमन में पढ़ेंगे तो मैं जल्दी से बता दूं, आप जानते भी हैं, इजराइलियों को मन्ना दिया जाता था। मूसा ने उनसे कहा था, परमेश्वर की आज्ञा थी कि मन्ना को स्टोर नहीं करना। 6 दिन रोज फ्रेश मन्ना मिलेगा, फिर भी वो उसे स्टोर कर रहे थे। और जब उन्होंने ऐसा किया, जिन लोगों ने मन्ना को बचा के रखा, परमेश्वर के प्रोविजन पर फेथ नहीं रखा, अपने तरीके से अपने सामर्थ्य से करने की कोशिश की, तो नेक्स्ट डे, अगले दिन वो मन्ना, उसमें कीड़े लग गए, वो सड़ गया। यीशु मसीह ने कहा कि 6 दिन मैं रोज नया मन्ना दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं रोज नया मन्ना प्रतिदिन दूंगा। सिर्फ 6ठे दिन मन्ना दुगना आएगा, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन होता है। जब 6ठे दिन मन्ना को स्टोर किया उन्होंने, तब 7वें दिन नेक्स्ट डे मन्ना नहीं बिगड़ा, ना उसमें कीड़े लगे, ना उसमें कोई सड़ापन आया, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर ने कहा था कि 7वें दिन बाहर मत निकलना अपने तंबू से, वो विश्राम का दिन है, मत जाके ढूंढो मन्ना को। दुगना मन्ना मिल गया था, फिर भी वो 7वें दिन कुछ लोग निकल गए, मन्ना नहीं मिला। अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते गए। परमेश्वर ने भी कहा कि तुम मेरी बातों को मानते ही नहीं हो। मूसा भी नाराज हो गया। गॉड विल प्रोवाइड यू। वो हर कदम पे एक नया प्लान देंगे। जो कल का तरीका था उनका, वो आज का तरीका नहीं होगा। जीसस को गाइड करने दीजिए। जब वो कहते हैं मन्ना मत रखो, मत रखिए। जब वो कहते हैं जाने दो, जाने दीजिए। जब वो कहते हैं बचा लो, बचा लीजिए। जब वो कहते हैं निकलो काम पर, निकल जाइए। जब वो कहते हैं अब रुको, रुक जाइए। इजराइलियों ने यही गलती करी। इजराइलियों ने आज्ञाकारिता नहीं दिखाई क्योंकि विश्वास ही नहीं था। Obedience towards Jesus requires a lot of faith, brothers and sisters. बस आंखों को बंद करके जीसस पर भरोसा रखिए। अगला आपको स्टेप नहीं दिखेगा, पैर आपको उठा के नेक्स्ट कदम लेकिन विश्वास में लेने की जरूरत है। गॉड इज टॉकिंग टू यू राइट नाउ। आपको अगला कदम नहीं दिख रहा है, बट यीशु कह रहे हैं आपको अगली सीढ़ी दिख नहीं रही है, अगला स्टेप नहीं दिख रहा है। जीसस कह रहे हैं कदम रखो। आप कह रहे होंगे मैं गिर जाऊंगा प्रभु। यीशु कह रहे हैं मेरे हाथ को पकड़ो। दिख नहीं रहा है, आंखें बंद कर लो, मेरे हाथ को पकड़ो, कदम बढ़ाओ, तुम सही चीज पर पहुंचोगे, सही स्तर पर पहुंचोगे। इजराइलियों ने एग्जैक्टली जो खुदा बाप ने कहा उसके ऑपोजिट काम किया। जब कहा कि मन्ना स्टोर करो, मत जाओ बाहर, तो चले गए। जब कहा कि मन्ना मत स्टोर करो, मैं नया दूंगा रोज, तब स्टोर कर लिया। मन्ना जब सड़ गया तब उन्हें रियलाइज हुआ, लेट दैट नॉट हैपन। हमारा मन्ना सड़े ना। इन द नेम ऑफ जीसस हमारा प्रोविजन यीशु मसीह से आता रहे। फेथ दिखाइए, फेथ दिखाइए। लाजर मर गया था। यीशु मसीह को उसकी बहनों का संदेश तब आया जब लाजर बीमार था। यीशु नहीं गए। यीशु तब पहुंचे जब लाजर को कब्र में 4 दिन हो गए।
हम सोचते हैं कि जीसस को जाना चाहिए था जब लाजर बीमार था, दैट वॉज द राइट टाइम, बट गॉड नोस। यीशु को पता था, यीशु ने कहा भी था कि ये बीमारी मौत को नहीं लेकिन परमेश्वर को महिमा देगी। यीशु को पता था लाजर मर गया। जीसस वहां तब पहुंचे जब उसे कब्र में पड़े 4 दिन हो गए, बॉडी सड़ चुकी। गॉड्स टाइमिंग्स, खुदा ही जानता है। उस वक्त तक मरियम और मार्था को, लाजर की फैमिली को लग रहा होगा जीसस आपने डिले कर दिया। रिसीव करिए इस वचन को इन द नेम ऑफ जीसस। मरियम और मार्था को लग रहा था जीसस आपने देरी कर दी, अब मौत के बाद क्या, अब क्या ही आप कर सकते हैं। गॉड्स टाइमिंग, द टाइमिंग ऑफ जीसस इज परफेक्ट। जब लाजर को 4 दिनों के बाद, मुर्दा होने के 4 दिनों के बाद जब यीशु ने जिंदा किया, तब लोगों को समझ में आई कि अच्छा ये बहुत बड़ा मिरेकल होना था। तब लोगों को समझ में आई कि अच्छा ये प्लान था। आप कभी नहीं समझेंगे उस वक्त। मैक्सिमम ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा होता है। ऑन द स्पॉट जब यीशु मसीह आपसे कहते हैं कुछ करने को, काफ़ी बार, बाज़ दफ़ा आपको लग सकता है कि ये मुझे लग रहा है ये इलॉजिकल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे करूँ, मुझे तो अभी सामने का वो रास्ता सही क्लियर दिख ही नहीं रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल। जस्ट टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ। ओबीडियंस रिक्वायर्स फेथ। यीशु में आज्ञाकारिता विश्वास को मांगता है। और जब आप इस तरह से विश्वास आज्ञाकारिता, विश्वास आज्ञाकारिता, विश्वास आज्ञाकारिता में यीशु में बने रहेंगे, आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपको ट्रस्ट आ जाएगा और जीसस समझेंगे कि हाँ, कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा अब मुझ पर भरोसा कर रहा है। अब आप एक अच्छे रिश्ते में आ गए हैं। एक अच्छा रिश्ता क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? चाहे वो हस्बैंड वाइफ का, चाहे वो माता और बच्चे का हो, चाहे वो कैसे भी दोस्तों का हो, एक अच्छा रिश्ता क्या होता है? जिसमें विश्वास हो, जिसमें फेथ हो। अगर विश्वास योग्यता नहीं तो वो रिश्ता खोखला है। अपने तरफ से भी हमें जब करना है, जब हम ये कर देते हैं, तब यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध इतना घनिष्ठ होता है। आप परमेश्वर का प्रेम फिर इस तरह से महसूस करेंगे कि आपकी छोटी सी छोटी चीज़ों में भी यीशु मसीह आपको वो सब कुछ देंगे। आप शायद दुआ में कहे भी नहीं, बट ही विल टेक केयर ऑफ इट। आपकी ख्वाहिशें, ये मैं ख्वाहिशें, मैं नीड्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, मैं वांट्स की बात कर रही हूँ, आपकी डिज़ायर्स की बात कर रही हूँ, आपकी ज़रूरतें नहीं, आपकी ख्वाहिशें। आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर जब देखता है कि मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करता है, मेरे साथ आज्ञाकारिता में चल रहा है, तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपकी ख्वाहिशों को भी पूरी करेगा, आपके कहने से भी पहले। आपको किस तरीके का घर पसंद है, यीशु मसीह जानते हैं। मेरी बहनें हैं यहाँ, आपको एक पर्टिकुलर टाइप का घर पसंद है, आपको एक तरीके की, आप ऐसी खिड़कियाँ चाहती हैं कि आप खिड़की खोलें और सामने ये नज़ारा। ये आपकी ज़रूरतें नहीं हैं, ये आपकी ख्वाहिशें हैं। यीशु मसीह आपकी एक एक ख्वाहिश को भी पूरी करेगा, क्योंकि वो जान गए हैं, वो जान जाते हैं कि ख्वाहिशों से ऊपर आपने यीशु को रखा है। दैट इज़ हिज लव फॉर यू, दैट इज़ हिज लव फॉर यू। हम आज यीशु के प्रेम पर फोकस कर रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको जानना ज़रूरी है, आपको मसीह के प्रेम से कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती। क्योंकि बाइबल जो हमने अभी जो वर्सेस पढ़े हैं, कि जिसने अपने रोमियो के 8:32, कोई टाइप कर दे इस आयत को। जब यीशु मसीह देखेंगे कि हम विश्वास योग्य है,
जब छोटी सी छोटी चीज़ में हम खुदावंद यीशु मसीह का परमिशन लेंगे, जब छोटी सी छोटी बात में चलते फिरते, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मौका मिले कि आप बंद कमरे में जाएं और दुआ करें, आप चलते फिरते जीसस से बात कर रहे हैं कि मैं खुदा बाप मैं क्या करूं, जीसस बाप मैं क्या करूं, जीसस मैं क्या बोलूं, मैं क्या पहनूं, मैं कैसे तैयार हूं, मेरे कपड़े क्या हो, मेरे डिसीजंस क्या हो, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। जब छोटी छोटी बातों में आप जीसस से आप सहमति लेते हैं, आप यीशु से कंसल्ट करते हैं, जब आप जीसस को उस लूप में लेते हैं अपने लाइफ के, तब यीशु मसीह इस वचन को भी पूरा करते हैं, रोमियो के 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। आपकी ज़रूरतों के साथ साथ आपकी ख्वाहिशों को भी आपको यीशु मसीह क्यों नहीं देंगे। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फ्रीली दिया जाता है, ये फजल से यीशु के आपको मिलेगा। जस्ट फोकस ऑन जीसस, उनके प्रेम पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यीशु के लव पर फोकस करिए। वो जानते हैं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो जानते हैं कि आपने उनसे क्या क्या मांग रखा और आपके दिल की गहराइयों में आपने क्या अभी तक मांगा नहीं है। वो आपकी वांट्स को जानते हैं, वो आपकी नीड्स को जानते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस हीलिंग को भी जीसस जानते हैं। और उस हीलिंग को देने के बाद आपकी ज़िंदगी को और कितना वो खूबसूरत बना देंगे। वो यीशु का प्रेम है आपके लिए। अंत में इस चीज़ से ही करना चाहती हूँ कि एक और बहुत खूबसूरत तरीका है यीशु मसीह के प्रेम को हम इस तरीके से भी महसूस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को हमने सुना, सीखा, जीसस आपको बता रहे हैं किस तरह से वो लोगों के प्रेम के ज़रिए आपके जीवन में अपने प्रेम को जाहिर करते हैं, सुरक्षा के ज़रिए, ब्लेसिंग्स के ज़रिए, ख्वाहिशों को पूरी करने के ज़रिए। इवन यीशु मसीह ने आज हमसे ये तक जाहिर किया कि हमारे गुनाह, हमारे अपराध भी हमको जीसस के प्रेम से नहीं दूर कर सकते हैं। एक और चीज़, देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप अपने आप को यीशु मसीह के हवाले सौंप दें कि मैं दूसरों के लिए एक यीशु के लव का ज़रिया बन जाऊं। कहने का मतलब है सिंपल सी चीज़। अगर आप जीसस से कहें कि यस लॉर्ड, आप मुझे यूज़ करिए अपने कामों को करने के लिए, आपके दूसरे बच्चों के जीवन में आप जो करना चाहते हैं आप वो मेरे ज़रिए करिए। मैं आपके लिए मैं एक पात्र बन जाऊंगा, मैं एक वेसल बन जाऊंगी जीसस। अगर आप अपने आप को सबमिट करते हैं, अगर आप अपने आप को अवेलेबल कर देंगे जीसस को, जब आप देखेंगे कि आपके ज़रिए यीशु मसीह कैसे अपनी एक एक भेड़ को बचाते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किस तरह से जीसस पीछे लग जाते हैं अपने एक एक संतान को छुड़ाने, बचाने, चंगा करने, आप अनुभव करेंगे यीशु मसीह के उस प्रेम को कि कितना प्रेशियस है यीशु मसीह के लिए उनका एक एक बच्चा। और जाहिर सी बात है, यीशु मसीह जो प्रेम दूसरों को दिखाएंगे वो पक्षपात नहीं करते हैं, वो आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है वो प्रेम। जीसस लव्स यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपकी हालात, आपकी बीमारी, आपके स्ट्रगल्स, आपके संघर्ष, घर में तनाव, बैड रिलेशन, आपके गलत डिसीजंस भी जो आपने लिए, गलत निर्णय भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। एक टूटी हुई शादी भी हो सकती है, या हो सकता है आपको लग रहा है आपकी शादी टूटने के कगार पे है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यीशु के प्रेम से दूर कर सकती है।
और जान जाइए, अगर जीसस का प्रेम आपके साथ है, आप विजयी ऑलरेडी है, आप जयवंत से भी बढ़कर है। आइए हम धन्यवाद के साथ इस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए पवित्र आत्मा की फजल को मांगते हैं। वचन 100 गुना और उससे भी कई ज़्यादा 1000 गुना हमारे जीवन में फल लाने पाए। और आइए हम दुआ करेंगे लोगों के लिए। हम सुप्रिया मार्शल के बेटे क्रिस के लिए इस वक्त दुआ करेंगे कि उसका जो वेंटिलेटर है यीशु मसीह के नाम से वो हट जाए। खुदावंद यीशु मसीह, ऑलरेडी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं। आपके फजल ने, आपके ग्रेस ने उसे ऑलरेडी हील कर दिया है। आपके टच को मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह क्रिस के ऊपर। इस वक्त हम बच्चे क्रिस मार्शल को यीशु मसीह आपके हाथों में दे देते हैं, फेथ में। इनकी माँ सुप्रिया को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं मांगती हूँ जीसस, इस माँ को विश्वास से भर दीजिए, अपने शालोम से भर दीजिए। और मैं आपको बता दूं सिस्टर सुप्रिया, गॉड इज वर्किंग अ मिरेकल। जीसस क्राइस्ट एक चंगाई का काम कर रहे हैं। क्रिस इज फॉर क्राइस्ट। मैं आपको बता दूं, क्रिस इज फॉर क्राइस्ट, फॉर अ टेस्टिमनी इन क्राइस्ट। उसका जीवन ही इसलिए है ताकि वो जीवित रहे और यीशु मसीह के नाम को गवाही दे। मैं जीसस के नाम से क्रिस के ऊपर बोलती हूँ कि ये बच्चा जिंदा रहेगा। दिस चाइल्ड विल लिव इन द लैंड ऑफ द लिविंग। ये जिंदों की ज़मीन में बिल्कुल सेहतमंद और एक लंबी आयु के साथ जिंदा रहेगा। ये यीशु मसीह को बादलों में आता हुआ देखेगा, जिंदों की ज़मीन में रहकर बिल्कुल अच्छी सेहत को एंजॉय करके क्रिस यीशु के नाम को गवाही देगा। ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड। मैं डिक्लेयर करती हूँ, अ हेल्दी मैन ऑफ गॉड। मैं क्रिस के ऊपर ये घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। ही विल ग्रो टू बी अ माइटी हेल्दी मैन ऑफ गॉड। ही इज अ चाइल्ड ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी के उस श्राप को मैं क्रिस के ऊपर से और उस परिवार के हर एक बच्चे के ऊपर से तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके परिवार के ऊपर भी आप इस चीज़ को रिसीव करिए, इस ब्लेसिंग को। क्रिस मार्शल फैमिली के ऊपर और आप सभी के ऊपर जो कर्सेस हैं, जेनरेशनल कर्सेस, बीमारी के और आर्थिक कर्सेस, इस वक्त यीशु के लहू से टूट गए हैं। भाई विनीत रेजिनल्ड, आपके भी फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके आने वाले वंशों के ऊपर से उस बीमारी के श्राप को, उस कर्स ऑफ सिकनेस को, उस जेनरेशनल कर्सेस को, तमाम उन पीढ़ियों से पुश्त दर पुश्त से चले आ रहे बॉन्डेजेस को आप सबों के जीवनों से यीशु मसीह का लहू इस वक्त खत्म कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं क्रिस को, उसकी पूरी फैमिली को, भाई रेजिनल्ड को और आप सबों को, आपके आने वाले जनरेशन्स को भी, आपके स्पाउसेस को, आपके बच्चों को मैं डायरेक्ट यीशु मसीह से जोड़ देती हूँ, जीसस क्राइस्ट से सील कर देती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मैं घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस कि आप में अब आपके माता पिता, आपके फैमिली का कोई ब्लड लाइन, कोई जीन्स नहीं काम कर रहे हैं। आपके खुद के लाइफ में, देह आत्मा प्राण में, आपके स्पाउस और आपके बच्चों और आपके आने वाले जेनरेशन्स के देह आत्मा प्राण में जीसस क्राइस्ट की जीन्स, जीसस क्राइस्ट का ब्लड लाइन मैं घोषित करती हूँ, इट इज एक्टिवेटेड नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सुप्रिया मार्शल जी, क्रिस को मैं हील्ड घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस।
और आप भी यही बोलेंगी अपने बच्चे के ऊपर। इट इज गॉड्स टाइमिंग। इट इज द टाइमिंग ऑफ जीसस विच इज परफेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं सैंड्रा, सिस्टर सैंड्रा के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ। आपका लहू, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपका जिंदा लहू इस वक्त हमारी बहन सैंड्रा के बॉडी में बहे। सारा इन्फेक्शन, यूरिन, ब्लड, किडनीज में, बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जो भी बीमारी, फीवर जो भी आ रहा है, वो पूरी तरह से यीशु मसीह के ब्लड से इसी वक्त साफ हो जाए। नाउ सारे इन्फेक्शन को मैं बिल्कुल फिनिश्ड घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर सैंड्रा और आप सभी के बॉडीज में यीशु मसीह का जीवित लहू बह रहा है। सारे इन्फेक्शंस को, तमाम यूरिन इन्फेक्शंस को, किडनी इन्फेक्शन को, इवन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग्स में अगर इन्फेक्शन है, ब्लड में अगर इन्फेक्शन है, फीवर या जिस भी चीज से आप इस वक्त आप पीड़ित है, उस चीज को जड़ से यीशु का लहू साफ कर रहा है। बाय द ब्लड ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो चीजें नष्ट होती है यीशु के नाम से। जड़ से हर एक इन्फेक्शन खत्म होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब जो अपने शरीर में चंगाई चाह रहे हैं, आपके उस जगह पर जड़ से उस चीज को खत्म कर रही है, वो चीजें यीशु का लहू खत्म कर रहा है। जीसस का ब्लड उन चीजों को खत्म कर रहा है। जीसस का ब्लड उस बीमारी के जड़ को कमजोर किए दे रहा है, वो जड़ से मर जाती है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूं सिस्टर सैंड्रा इज हील्ड। इन्फेक्शंस खत्म है यीशु के नाम से। मैं इनको बिल्कुल स्वस्थ और चंगा घोषित करती हूं। सिस्टर रोजी, सिस्टर सीमा, ब्रदर केविन, गीता मसीह, बेटा मैं बोलती हूं इन द नेम ऑफ जीसस, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपके गले में और सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स में जीसस का ब्लड इस वक्त आ गया है, वो सब कुछ ठीक हो रहा है। जड़ से हर एक गले का प्रॉब्लम, जड़ से हर एक बीमारी बिल्कुल ठीक होती है यीशु के नाम से। यू आर बीइंग हील्ड इस वक्त। सिस्टर गीता मसीह, बेटा गीता, बेटा रिसीव करो। आपके गले में यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है। वो इन्फेक्शन को यीशु मसीह के लहू ने खत्म कर दिया है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ घोषित करती हूं। यस, मैंने जिस का नाम लिया, मैं आप सबों को बोलती हूं। सिस्टर सीमा, सिस्टर रोजी, रिसीव करिए। आपकी बॉडीज में इस वक्त यीशु मसीह आपको बॉडी में हीलिंग दे रहे हैं, बॉडी में हीलिंग दे रहे हैं। सिस्टर सीमा, सिस्टर रोजी, सिस्टर गीता मसीह, आप तीनों अपने शरीर में चंगाई इस वक्त पा रहे हैं। यीशु मसीह के ब्लड को रिसीव करिए। कुछ इश्यूज हैं बॉडी में, कुछ यहां पर लेडीज प्रॉब्लम्स भी हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी हीलिंग यीशु मसीह के लहू के जरिए आ रही है। इवन गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, यूट्रस में इश्यूज, हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नाउ बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हर एक यूट्रस में प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम्स, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ चीजें जो बंद होने की जरूरत है, यीशु मसीह उनको अपने लहू से सील कर रहे हैं। ब्लीडिंग स्टॉप इन द नेम ऑफ जीसस। जो अबनॉर्मल ब्लीडिंग है उसको जीसस सील कर रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हेमोरॉइड्स यीशु मसीह हील कर रहे हैं, यीशु मसीह हील कर रहे हैं। हेमोरॉइड्स इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह अपने हाथ को उस वक्त उस जगह पर रख रहे हैं। ब्लीडिंग स्टॉप होता है, यीशु मसीह उसे सील करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सारे ब्लीडिंग को यीशु मसीह इस वक्त सील करते हैं, रोक देते हैं।
abnormal bleeding stop in the name of Jesus. मैं वक्त ले रही हूँ, परमेश्वर यीशु की अगुवाई के अनुसार आप अपनी हीलिंग को रिसीव करते रहिए। यूट्रस में चंगाई आ रही है, फाइब्रॉइड्स, फाइब्रोसिस, यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। और जस्ट प्रार्थना के वक्त मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि आप शायद ऑफरिंग देना चाह रहे हैं। मैं थैंक यू कहती हूँ, यीशु मसीह को महिमा मिले, बट माय डियर ब्रदर, हम ऑफरिंग नहीं लेते हैं और ये बिल्कुल निशुल्क है ये मिनिस्ट्री। और आप हमको कभी भी प्रेयर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपने ऑफरिंग को ज़रूर परमेश्वर के किसी अन्य दास या दासी को ज़रूर आप भेजें, बट हम ऑफरिंग नहीं लेते हैं। फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस, आमेन। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपनी चंगाई को रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपनी चंगाई को इस वक्त। यूट्रस इज बीइंग हील्ड। जितनी भी मेरी बहनें हैं यूट्रस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस वक्त पूरे आपकी चंगाई आ रही है। आपके हॉर्मोन्स, आपके थायराइड्स में यीशु मसीह एक बहुत बड़ी हीलिंग ला रहे हैं। थायराइड ग्लैंड्स आर बीइंग हील्ड। एक माइटी हीलिंग आ रही है। थायराइड लेवल आपका इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हील हो रहा है। काफ़ी बिगड़ा हुआ है आपका वो थायराइड का बैलेंस इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप मेरे भाई कोई पुरुष भी हैं, इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करिए, बी हील्ड। थायराइड लेवल्स बी मेड नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। अब नॉर्मल थायराइड लेवल्स में यीशु मसीह अपने बैलेंस को ला रहे हैं। यीशु के नाम से थायराइड बिल्कुल हील हो रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल थायराइड का कंडीशन है यहाँ पर किसी को। एक अजीब सा कुछ है, मतलब इट इज़ एन एक्सट्रीम थायराइड केस। आपके वेट पर भी इसका असर आया है। एक्सट्रीम थायराइड इशू यीशु मसीह इसी वक्त हील कर रहे हैं। एवरी थायराइड प्रॉब्लम बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। थायराइड, TSH लेवल्स, T3, T4 और सारे वो जो काउंट्स है नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, वी जीसस क्राइस्ट, वी रिसीव योर हीलिंग। We receive your healing, Jesus, for all of us in the name of Jesus. Abnormal thyroid levels is being healed now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. जो हमारी बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जो भी हमारी सिस्टर्स हैं और आप अगर हैं, आपकी कोई वाइफ है इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप कोई भाई हैं, आपकी वाइफ नहीं कंसीव कर पा रही हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह इसी वक्त उन वूम्स को छू रहे हैं। हो सकता है आप किसी को जानते हो, कोई आपकी फैमिली मेम्बर है या आप खुद हो, आप कंसीव अगर नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से उस अगर आपके पास वो बहन है, उनसे कहिए यीशु मसीह उनके कोख को इस वक्त छू रहे हैं। गॉड इज वर्किंग इन वूम्स राइट नाउ। जीसस इस वक्त कोख पर जो है अपने हीलिंग को भेज रहे हैं। वूम्स आर बीइंग ओपनड अप इन द नेम ऑफ जीसस। वूम्स आर बीइंग ओपनड अप इन द नेम ऑफ जीसस। सारे कोख जो शैतान ने बंद कर दिए हैं, जो हमारी विवाहिक बहनें हैं, इन द नेम ऑफ जीसस एवरी बॉन्डेज ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तमाम वो शैतानी जंजीरें, जो जादू टोने, जो फैमिली मेंबर्स या किसी ने भी डाली हो, जिसकी वजह से कोख बंद है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह इसी वक्त उन जंजीरों पर अपने लहू को डाल रहे हैं। दैट जो कंसीव करने का जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो बंधन टूट गया है। आप अपने उस फैमिली मेंबर से कह दीजिए इस वक्त इस ब्लेसिंग को रिसीव करें। वूम्ब जो है, कोख खोले जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और आप में से कईयों को ट्विंस जीसस ब्लेस कर रहे हैं। ट्विंस, एक लड़का एंड एक लड़की। आपका जो ब्लेसिंग रुका हुआ था, एक जो डिले, जो विलंब हुआ है, उसके लिए जीसस क्राइस्ट आपको दुगना आशीष दे रहे हैं। यीशु मसीह आपके वूम्स को ब्लेस कर रहे हैं। आपके कोख में इस वक्त यीशु ने अपने लहू से वो बंधन तोड़ दिए हैं। फलोपियन ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो गया है। यीशु का लहू सारे
आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम कर रहा है। आप कंसीव करती हैं यीशु के नाम से। ट्विंस मैं घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ बहनें यहाँ पर हैं, एटलीस्ट कोई एक तो है। बहुत लंबा समय आपको रुकना पड़ा, बट जीसस क्राइस्ट इज ब्लेसिंग यू विथ ट्विंस। ये इस वक्त हो गया है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त अपने कोख पर हाथ रखिए मेरी बहन। आपने बहुत लंबा टाइम वेट किया है इस ब्लेसिंग के लिए। जीसस क्राइस्ट इज ब्लेसिंग यू विथ ट्विंस एंड इट विल बी अ गर्ल एंड अ बॉय। आपको दुगना आशीष जीसस इसी वक्त दे रहे हैं। इसी साल में आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगा। एंड हम यीशु मसीह को अभी से इस ब्लेसिंग के लिए महिमा देते हैं। यीशु मसीह सारा आदर, सारी महिमा, सारा ग्लोरी जीसस आपको देते हैं लॉर्ड, आपको देते हैं, आपको देते हैं जीसस। हालेलुया। यस माय सिस्टर, यू आर प्रेग्नेंट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके इतने लंबे इंतज़ार के लिए जीसस आपको डबल ब्लेसिंग दे रहे हैं, अ गर्ल एंड अ बॉय in the name of Jesus Christ. Thank you Lord. Oh shadaraba sakandalaraba. हम इस वक्त बलजीत कुमार के लिए दुआ करते हैं, पूरन कुमार सिंह के लिए दुआ करते हैं, इनके पैरों की तकलीफ़ के लिए। और जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें देख रही हैं, आर्थराइटिस और सूजन हड्डियों में और ब्रिटल वीक बोन्स और सारी जो पैरों में समस्या है, इवन अगर सियाटिका है, यीशु मसीह का लहू इस वक्त आपके पैरों में जीवन दे रहा है। हीलिंग, चंगाई आपके पैरों में तमाम उन प्रॉब्लम्स में आ रही है यीशु के नाम से। ब्रदर पूरन रिसीव करिए अपने हीलिंग को। बलजीत रिसीव करो अपने हीलिंग को। सारे पैरों के प्रॉब्लम्स में, आर्थराइटिस में, इन्फ्लेमेशन में, इमोबिलिटी, आप अपने पैरों को नहीं हिला सक रहे हैं, रिसीव करिए अपने हीलिंग को इन द नेम ऑफ जीसस। सब जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, रिसीव रिसीव रिसीव। सूजन है पैरों में या जॉइंट्स में, इन्फ्लेमेशन है, आप पैरों को हिला नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह का लहू आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह का लहू आपको चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम से रिसीव करिए, यीशु के नाम से रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर गीता मसीह, आपने जिस बहन के लिए बोला, जीसस उनको इस वक्त छू रहे हैं। जीसस उनको इस वक्त देह आत्मा प्राण में जीसस उनको चंगाई दे रहे हैं। उस सिस्टर को यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। सिस्टर गीता मसीह, उनसे कह दीजिए जीसस उनको छू रहे हैं, उनके हृदय को छू रहे हैं, उनके हृदय को इस वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं। आई डोंट नो इनको क्या है, मैं उनका नाम भी मिस कर गई, बट आप जिनके लिए गीता दुआ मांग रही हैं, उनके हार्ट को इस वक्त, उनके हृदय को इस वक्त जीसस छू रहे हैं। वो चंगी होती है यीशु के नाम से। उनको क्या तकलीफ़ है, अगर आप मुझे या तो पर्सनली भेज सकती हैं व्हाट्सएप पे, बेटा मुझे बताना ज़रूर। स्पेशल मतलब किस चीज़ के लिए वो दुआ मांग रही हैं। बट जीसस इस वक्त उस सिस्टर के हृदय को छू रहे हैं, हार्ट को छू रहे हैं, उनकी अंदरूनी चोटों को छुई जा रहे हैं, को पवित्र आत्मा छू रहा है। उनकी अंदरूनी चोटों को पवित्र आत्मा छू रहा है। उनकी आत्मा को भी यीशु मसीह छू रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस फॉर जेकब। लॉर्ड जीसस, आई प्रे दैट ये सिस्टर प्रमिला जिनके लिए दुआ मांग रही हैं, इस अपने बेटे जेकब को इस वक्त छू दीजिए लॉर्ड, छू दीजिए जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप का जो भी कुछ इशू है यीशु ठीक कर रहे हैं। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी इस वक्त, आइए हम एक मन हो जाए, अपने फाइनेंसेस के लिए आइए दुआ करेंगे। आइए अपने फाइनेंसेस के लिए दुआ करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह जो है
हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। बेबी को भी ब्लेस करिए जीसस, बेबी को छुए लॉर्ड, बेबी को छुए, टच हर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह इसको छू रहे हैं, इसको छू रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, बेबी के ऊपर से बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। आप सबों के ऊपर से कर्जों का श्राप टूट रहा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कर्जा एक कर्ज है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। डेट्स, कर्जा लेना एक बहुत बड़ी गलती है, ये बिल्कुल बाइबल इसके खिलाफ है। यीशु मसीह कभी नहीं एडवाइस करेंगे कि आप कर्जे में जाए। कर्जों से बचें, जहाँ तक हो सके कर्जों से बचे, फिजूल के खर्चों से बचे, चकाचौंध से बचे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप इस तरह के खर्चे ना करें। आपकी ज़रूरत है कोई ऐसी चीज़ के लिए, यीशु मसीह से आप हिदायत, गाइडेंस मांगिए, और कर्जों में जाने से पहले ज़रूर निश्चित रूप से जीसस से ज़रूर गाइडेंस मांगिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कर्जों का श्राप आपके फादर के ऊपर था, आपके ऊपर है, इसको हम जीसस के नाम से तोड़ते हैं। आपकी फैमिली के ऊपर से जो एक कर्जों का कर्ज है, जीसस क्राइस्ट इस वक्त आपको उससे छुड़ा रहे हैं। नो मोर डेट्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, नो मोर। आप कर्जों से मुक्त है यीशु के नाम से। रिसीव करिए, ये एक बहुत बड़ी बरकत है। अगर आप कर्जों से मुक्त हो गए, आप फ्री है, बहुत बड़ी चीज होती है ये। आपके फाइनेंसेस को यीशु मसीह बॉन्डेजेस से छुड़ा रहे हैं। फाइनेंसेस के ऊपर, पैसों के ऊपर जो चीज, जो जंजीरें हैं जो पैसों में बरकत लाने से रोक रही हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु का लहू उस जंजीर को तोड़ रहा है। आपके फाइनेंसेस को मैं बॉन्डेज से रिहा, श्रापों से रिहा घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करिए। फाइनेंसेस में यीशु मसीह का अबंडेंस रिलीज होता है। बहुतायत का जो एक ब्लेसिंग है, बहुतायत की आशीष मैं बोलती हूँ। अबंडेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अबंडेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जीसस के पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, बी वेयर, बी केयरफुल, सचेत हो जाइए। आप अपने पैसों को कहाँ निवेश करते हैं, आप अपने पैसों को किसके हाथ में दे रहे हैं। कोई भी जो आकर आपसे कहे कि मैं आपका पैसा बढ़ाऊंगा, आप उनके हाथों में अपने पैसों को देने के पहले यीशु के सामने इस चीज़ को रखिए। जब तक बहुत सारे कन्फर्मेशंस वचन से नहीं मिलेंगे, तब तक मत आगे जाइए। जीसस इस वक्त किसी को सचेत कर रहे हैं। सबा शकंदला रबा, वो एक रॉन्ग डिसीजन है, मत लीजिए। कोई तो आपको किसी तरीके से पैसों के लिए कुछ एक बहुत अच्छा एक अच्छा प्लान कोई आपके पास लेकर आया है, आपको रिझाया जा रहा है, आपको एक कन्विंस किया जा रहा है। इट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन, बी वेयर। आप उस गलत इन्वेस्टमेंट से बच जाइए, मतलब केयरफुल रहिए, बचिए इस चीज़ से। रुक जाइए, वेट मत करिए। वो गलत इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा वो खराब कर देगा। वो इंसान वो सही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मैं सेंस कर रही हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत कन्विंस किया जा रहा है आपको। डेली आपको हो सकता है फ़ोन्स किए जा रहे हैं। वो गलत इन्वेस्टमेंट है। उस इंसान से केयरफुल हो जाइए। और आपको इस वक्त यीशु मसीह बुद्धि दे आप सबों को कि कहाँ पर हम पैसे खर्च करें। बी केयरफुल, गलत लोगों के हाथों में आपका पैसा ना जाए। इस पैटर्न को, ये एक इविल पैटर्न है, ये पहले हो चुका है, ये आगे भी ना हो। इसको मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। गलत लोगों के हाथ में अपने पैसों को मत डालिए। इस वक्त रिसीव करिए विजडम, बुद्धि रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गलत इन्वेस्टमेंट मत करिए। वो इंसान गलत है, वो इंसान गलत है। आपका पैसा खराब होगा, आपका पैसा डूब जाएगा।
इवन अगर किसी बैंक से भी आपको, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, हालांकि मुझे परमेश्वर कोई नाम नहीं दे रहा, लेकिन बैंक से भी अगर आपको ऐसा कुछ ऑफर आता है पैसे का, पैसों को निवेश करने का, बी वेरी केयरफुल। यीशु मसीह आपको बैंक से भी सचेत कर रहे हैं। कोई अगर बैंक में किसी गलत चीज़ में, या एक फ्रॉड बैंक है, ये कोई अप्रूव्ड बैंक नहीं है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड या अप्रूव्ड बैंक नहीं है, आपके लाइफ में अगर है ये, जस्ट बी केयरफुल, वो गलत इन्वेस्टमेंट है। ब्रदर लिजू जेकब, यस, आई हैव बिन प्रेइंग फॉर यू माय ब्रदर, and Jesus says just wait, God is saying wait, it will happen, but this is not the right time. This is not the right time. Just wait brother, it will happen. ये होगा जो आप चाह रहे हैं, this that you desire will happen, but not now my brother. Don't get carried away in emotions. Brother Liju Jacob, this is what Jesus wants to tell you today, that let not your decisions be based on your emotions. I know it could be an emotional decision, but just wait, my brother. This will happen, but this is not the time. Maybe next year, or maybe after 2 years. ये होगा निश्चित रूप से, surely. बट नॉट नाउ माई डियर ब्रदर। हालेलुया। आइए हम फाइनेंसेस के लिए दुआ करना जारी रखें। आपकी फाइनेंसेस में खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे, आपके फाइनेंसेस को यीशु मसीह बचा ले उन ऐसी जगहों में इन्वेस्ट करने से जहां पर एक जैसे एक इट्स लाइक अ होल इन द बकेट, क्या बोलूं इसको, जैसे आप डालते हैं और वो निकल जाता है। इस चीज को यीशु मसीह आपके जीवन से तोड़ रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आपके फाइनेंसेस को यीशु मसीह सिक्योर कर रहे हैं इस चीज से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पैसों को खत्म करने वाली ये सारी चीजों को यीशु मसीह के नाम से हम आपके जीवन से ब्लड ऑफ जीसस से ब्लॉक करते हैं। और इस वक्त अपने पैसों को, अपनी सैलरीज को और अपने कमाई के जरियों को हम जीसस के ब्लड में छुपा लेते हैं, हम जीसस के ब्लड में छुपा लेते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, मैं सारे फाइनेंस से कनेक्टेड जितने भी निर्णय और डिसीशंस इन भाइयों और बहनों को जो ये लेते हैं, उनको मैं यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेती हूँ। हर एक आर्थिक निर्णय में, हर एक फाइनेंशियल डिसीजन में यीशु मसीह इनको आप अपनी बुद्धि दीजिए। आप रोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के लिए दुआ करिए। आप रोज इन चीजों के लिए दुआ करिए। और इस वक्त हम सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह के जीवित हाथों में सौंप देते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट छूट गए, लेकिन इस वक्त यीशु मसीह और यीशु मसीह से ज़्यादा और कोई नहीं जानता है आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स को, आपके ज़रूरतों को, आपकी ख्वाहिशों को, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को। आइए हम यीशु मसीह के जीवित सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं इस वक्त। आपके जो हालात हैं, आपके स्ट्रगल्स को, आपका जो एक ये प्रॉब्लम है, इस वक्त जो आप जिस चीज से जूझ रहे हैं, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो पैसों का कुछ हो, उसको चाहे वो आपके बच्चों से कनेक्टेड या शादी से कनेक्टेड कुछ हो, हम इन सारी चीजों को यीशु मसीह आपके हाथ में सौंप देते हैं, ये जानते हुए कि आपने उन सारी चीजों का ऑलरेडी समाधान, उपाय निकाल दिया है। इस वक्त यीशु मसीह मैं मांगती हूं कि मांगने से भी बढ़कर आप मेरे इन भाइयों और बहनों के जीवनों में अपने मर्जी के मुताबिक
प्रार्थनाओं के उन जवाबों को रिलीज करिए। बच्चों के जीवन में चंगाइयों को रिलीज करिए। शादियों में अपनी ब्लेसिंग को रिलीज करिए। पैसों में अपनी बरकत को रिलीज करिए। उनकी प्रार्थनाओं के निवेदन को जीसस इसी वक्त आप अपने सामर्थ से हाँ और आमीन में आंसर दीजिए, आपकी मर्जी के मुताबिक यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपके प्रेम को हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फील कर पाए। इनको मैं यीशु मसीह आपके हवाले कर देती हूँ। यीशु के लहू में मैं आपकी पूरी फैमिली को और आपको सील कर देती हूँ। यीशु मसीह का कवच, एक सुरक्षा कवच, इनके लहू का कवच, हमेशा यीशु के आँख के बारे में मैं आपको सोख करके सील कर देती हूँ। आप इनविजिबल हो जाए, आप अदृश्य बन जाए शैतान और उसके एजेंट्स के लिए। शैतानी चालों से आपको जीसस बचा ले। आपके घर के चारों ओर मैं हम जीसस के ब्लड को लगा देते हैं। आपके वाहनों पर, आपके उन रास्तों पर जिसमें आप और आपके बच्चे और आपकी फैमिली डेली ट्रैवल करते हैं, उनको हम जीसस के ब्लड से छुपा लेते हैं। यीशु मसीह के स्वर्गदूत मांगते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप सुरक्षित रहे। और दैवीय रूप से प्रोटेक्शन बोलते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन बोलते हैं। आपके पैसों में भी आपकी तमाम ज़रूरतों को यीशु मसीह आपके मांगने से ज़्यादा पूरी करे। आपके सारे रुके हुए काम जीसस उस पर अपनी रहमत दिखाएं। सारे रुके हुए काम जीसस के फजल से, अनुग्रह से, उनकी रहमत से बन जाए, रिलीज हो जाए। जॉब्स भी मिले। खुदा बाप अपने प्रेम से इनके लाइफ्स को मामूर कर दीजिए और ये फील करें आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में, इनके जीवनों में अपने यीशु के इस लव को। और धन्यवाद के साथ हम एक मन होकर इन सारी दुआओं को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। यहोवा खुदा हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे गॉड ऑनर यू। आप परमेश्वर के लिए आपने वक्त निकाला। यीशु आपको बहुतायत से आशीषित करे। रोमियो के 8 पर ज़रूर आने वाले दिनों में मनन करें और इन आयतों पर भी मनन करें जिनको आज हमने सीखा है जीसस से। जीसस लव्स यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह आने वाले दिनों में, मैं आपसे बता दूं, आने वाले वीक में और आने वाले दिनों में और आज ही से आपके जीवन में यीशु मसीह कुछ ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके फाइनेंसेस में, कि आप यीशु को इसके उस प्रेम को महसूस करेंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नेम ऑफ जीसस। तभी आपको यीशु मसीह ने आज ये वचन पहुंचाया। ऑल ग्लोरी बी टू जीसस अलोन। और आपके जीवन में सारी जो बरकतें हैं उनको मैं जीसस के ब्लड से सील कर देती हूँ। मेरे फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को प्लीज़ दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा ने चाहा तो हम आने वाले हफ्ते में फ्राइडे को हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर सीखेंगे हम जीसस से। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।